मैं आपके लिए मैथ का चैप्टर 1 का जो जितने कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ, जो कि बोर्ड के लिए हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो यहाँ पर है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा फर्स्ट चैप्टर में। और ध्यान रखना इसके द्वारा आप एचसीएफ निकाल सकते हो और इरेशनल नंबर को आप प्रूव कर सकते हो इसके द्वारा। तो कॉन्सेप्ट इसका है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर हमने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, उसको एक्सप्रेस कर सकती हो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू क्या होगा कोशेंट होगा और आर जो होगा रिमाइंडर होगा। जो आर की वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर और बी से लेस देन होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस, this lemma form the basis of the Euclidean algorithm which is used to find the SCF of any two positive integers। तो यदि आपको दो नंबर का SCF निकालना है तो इसके द्वारा आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके SCF पता कर सकते हो। सेकेंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स ये कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने 6 ले लिया तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 × 3 होगा, और जो कि ये एक यूनिक होता है। इनके दो ही प्राइम नंबर होंगे, इसके अलावा दो और प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। इनके ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, या आप इस तरह भी लिख सकते हो 3 × 2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके लिए आगे की पढ़ाई के लिए भी और इस चैप्टर 1 के लिए भी। इसके द्वारा से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जो कि इसका कॉन्सेप्ट है एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। तो जैसे कि अगर हम 12 लेते हैं तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, जो कि इसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। मतलब इसके अलावा और भी कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता है, तो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। पर ध्यान रखना इसका ऑर्डर किसी भी तरह हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर जानते हो जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। मतलब अगर हमने 5 लिया तो 5 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, जो कि 1 से और 5 से होगा, जो कि इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। And this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Significance, this theorem is used to find the HCF and LCM of any two positive integers। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का आप HCF और LCM निकाल सकते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर लिखते हैं। और ध्यान रखना जो P और Q होगा वो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सभी आ जाते हैं, तो उसमें हम रियल नंबर मतलब उसको हम रियल नंबर कहते हैं। और क्यू की जगह 0 आप नहीं रख सकते। तो मतलब P/Q के फॉर्म में जिसको लिख पाओगे तो वो सब रैशनल नंबर होगा। लेकिन होगा क्या, ऐसे जो नंबर आएंगे जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तो ऐसे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अ नंबर दैट कैन not be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers and the Q equal to not 0 is called an irrational number। तो जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स किसे कहते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं, जिसमें प्लस और माइनस के दोनों नंबर आते हैं, मतलब -3, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। तो ये सभी इंटीजर्स होते हैं। पर क्यों की जगह आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने मान लेते हैं कि 2 लिखा आपने और इसके नीचे 0 कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड होगा।
ठीक है, तो इसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो एग्जांपल्स देख सकते हो, √2, √3, पाई एंड etc। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, अब इसे आपको प्रूव करना होगा कि √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसके इस्तेमाल से आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो द मोस्ट कॉमन मेथड इन्वॉल्व्स एज्यूमिंग द नंबर टू बी रैशनल एंड देन अराइविंग एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, इसे प्रूव कर देते हैं। फोर्थ क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या और दोनों होंगे, रियल नंबर होगा। रियल नंबर कह लो या तो इंटीजर्स होगा, लेकिन Q की जगह अब 0 नहीं रह सकती। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कोई भी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में अगर लिख पाते हो तो उसे रैशनल नंबर कहेंगे। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होगा, एंड Q इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल 2/3 -5/7 और 4, तो ये सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर होगा। क्या 0 एक रैशनल नंबर होगा? हाँ, 0 एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो कोई भी डेसिमल नंबर दिया है उसे रैशनल नंबर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पे एक टर्म्स आया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर टर्मिनेट कहलाता है। अगर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और इस तरह से और भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि 22/7 है, सॉरी 22/7 है, और हमें क्या करने हैं, 22 को 7 से डिवाइड करना। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका जो कोशंट आएगा वो कुछ डिजिट के बाद रिपीट करने लग जाएगा और उसका अंत भी नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर हमने लिया, जैसे 6 लिया, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जिसका कोशंट आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी रुक जाता है, वो रिपीट भी नहीं करेगा, रुक जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो पूरे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता है। इसका रिमाइंडर एक तो 0 भी नहीं आता है और इसका जो कोशंट आता है कुछ डिजिट के बाद वो रिपीट करने लग जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग जानते हो किसे कहते हैं, कि जैसे डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे, डिजिट जो आएगा वो कुछ रिपीट होने लग जाते हैं, उसे रिकरिंग कहते हैं। वाइस वर्सा, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देन द नंबर इज रैशनल। तो यहाँ बोला गया इफ द डेसिमल एक्सपेंशन, मान लेते हैं हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशन 3.14 ले लिया, ठीक है, ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देन द नंबर इज रैशनल। तो अगर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि पाई हो गया, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर होता है और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब इसका जो वैल्यू आप निकालोगे तो एक तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो रिपीट भी नहीं करेगा और ये ख़त्म है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ये ख़त्म भी नहीं होगा इसका। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब टर्मिनेटिंग जब होगा तो इसके जो मतलब P/Q के फॉर्म में तो होगा ही होगा। अगर मान लेते हैं इसके नीचे ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, नीचे मान लेते हैं अगर 2 आए या फिर इसके नीचे 5 आए या फिर इसके नीचे 2 × 5 आए, इसकी पावर कुछ भी हो, m और n कुछ भी हो सकता है। अगर इनके अपॉन में 2 आए, 5 आए या 2 की पावर m × 5 पावर n आए तो वो जो रैशनल नंबर होते हैं हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। और यदि इनके अलावा कुछ और भी आता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा।
और बाय द वे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होगा वो इरेशनल नंबर होते हैं, उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, उसे रैशनल नंबर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे की पॉइंट टू रिमेंबर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इससे जब आपने चैप्टर 1 को पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, और भी आगे क्लासेस के लिए भी यूज़ करोगे, जब हायर स्टडी करोगे तब भी वहाँ पे भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा पॉइंट है द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल एंड ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम। तो इसे प्रूव करने के लिए जैसे स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, सभी क्या है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और ये क्या था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उसके बाद से द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि आपने 4 लिया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद से द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्स। तो यहाँ पे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर इन ए इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्स, मतलब ध्यान रखना ये जो होगा ना रैशनल इरेशनल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व करना, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझे ज़रूर बताना, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।